नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे बड़ी खबर देहरादून से। राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने 4% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है और डीए 38% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया है। 3 लाख से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। जल्दी इसके लिए शासनादेश जारी किया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की। और अब बात कर लेते हैं मौसम की। तो कल से राज्य में फिर से मौसम बदलने वाला है और मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ ही ओले गिरने और बर्फबारी का भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूरे राज्य की अगर बात करें, पूरे राज्य में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है और पूरे राज्य के लिए यह अलर्ट है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौसम विभाग के मुताबिक 23 मई की शाम से मौसम बदल जाएगा और फिर 24 और 25 मई को तेज हवाओं के साथ भारी बारिश भी होगी। इसके अलावा ओले गिरने की भी संभावना है, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होगी। मौसम विभाग ने इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और 26 मई तक उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। कल से आप देखेंगे तो जो मौसम में बदलाव होने वाला, कल शाम रात से जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है वो प्रदेश में देखने को मिलेगी 23 तारीख से। और ये जो एक्टिविटी है करीब करीब जो आप कह सकते हैं 26 तारीख तक वो रहने वाली है। अगर पीक की बात करें तो 24 और 25 को जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की जो है वो अनेक जगहों तक में या ज़्यादातर जगहों तक में 24 और 25 में वो रहने वाली है। हरिद्वार में गंगा में डूब रहे एक युवक का रेस्क्यू करके उसकी जान बचाई गई है। बिहार से आए मंजीत नाम का युवक सप्तऋषि पुलिस चौकी क्षेत्र के परमार्थ निकेतन घाट पर नहा रहा था। नहाने के दौरान युवक गंगा के तेज लहरों में फंसकर डूबने लग गया, जिसकी सूचना पर ड्यूटी पर तैनात जल पुलिस के जवान विक्रांत ने गंगा में छलांग लगा दी और डूब रहे मंजीत को सही सलामत बाहर निकाला है। बमुश्किल बचकर आए मंजीत ने पानी से बाहर आकर राहत की सांस ली और जल पुलिस का धन्यवाद किया। और उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट की तारीख तय हो गई है। एक साथ 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आएगा। बोर्ड का रिजल्ट 25 मई को सुबह 11 बजे घोषित किया जाएगा। इस दिन बोर्ड मुख्यालय रामनगर में 10वीं और 12वीं के रिजल्ट साथ ही घोषित होंगे। इस साल 10वीं में 1,32,000 और 12वीं में 1,27,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है। ये परीक्षाएं 16 मार्च से 6 अप्रैल तक चली थी। परीक्षाफल की घोषणा 25 मई को प्रातः 11 बजे परिषद कार्यालय में की जाएगी। दोनों रिजल्ट साथ आएंगे? जी हाँ, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों परीक्षाफल की एक साथ घोषणा की जाएगी। और उड़ीसा के राजघराने और पूर्व पीएम वीपी सिंह की अगर बात करें, वीपी सिंह के पोती के बीच हुए घरेलू हिंसा का मामला अब तूल पकड़ते जा रहा है। देहरादून में रह रही अद्रिजा के सीएम धामी ने मुलाकात की है, जिसके बाद सोमवार को एसएसपी देहरादून से मुलाकात की। पीड़ित अद्रिजा ने आरोप लगाया है कि राजपुर थाने के एसएचओ ने उनकी बात नहीं सुनी और सही धाराओं में केस दर्ज नहीं किया, जिसके बाद एसएसपी ने निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं एसएसपी देहरादून का कहना है कि उनके पास महिला आई थी, हमने उनकी पूरी बात को सुना है और विश्वास दिलाया है कि कार्रवाई पारदर्शी तरीके से होगी। और उन्होंने दिलीप सिंह जी ने बहुत समय देके हमसे कहा कि ये पूरी जो समस्या है उसका देखभाल उसका मैटर को देखेंगे। से संबंधित जो बिंदु हैं उस पर मेरी चर्चा हुई है और बहुत सारी उनकी कुछ ग्रीवांसेस हैं उसको मैंने सुना और मैंने उनको अश्योर्ड किया है कि उस पूरी प्रकरण में तटस्थ होकर के पारदर्शी तरीके से पुलिस प्रभावी कार्रवाई करेगी। और खटीमा पुलिस ने नशे के 221 प्रतिबंधित इंजेक्शंस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक इंजेक्शन को नेपाल बेचने के लिए जा रहा था। पुलिस ने टनकपुर रोड स्थित भारत पेट्रोल पंप के पास चेकिंग के दौरान एक बाइक को रोका और आरोपी विजय कुमार को धर दबोचा, जिसकी तलाशी के बाद 3 डिब्बों में कुल 221 नशे के प्रतिबंधित इंजेक्शंस मिले हैं। आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। उत्तराखंड में विधायक निधि भले ही 4.25 से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी गई हो, लेकिन कांग्रेस विधायक इससे खुश नहीं है, क्योंकि विधायक निधि मिल ही नहीं रही है और निकाय चुनाव से ठीक पहले ये बड़ा मुद्दा बन गया है।
उत्तराखंड में निकाय चुनाव दहलीज पर खड़े हैं, लिहाजा विपक्षी कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस विधायक निधि की दूसरी किश्त समय पर न मिलने से नाराज है, जिससे विधायक छोटे मोटे काम भी नहीं करा पा रहे हैं। नहीं, विधायक निधि देखिए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में आनी चाहिए। अब मई का अंत आ रहा है और अभी तक कोई उसका निशान भी नहीं है, और योजनाएं जो हमारी वो लंबित होती जा रही। विधायक निधि तो छोटी छोटी योजनाओं के लिए है, तो छोटी छोटी योजनाएं भी अगर नहीं हो पाएंगी तो किस प्रकार से पूरा सिस्टम चलेगा, हालांकि बीजेपी का दावा है कि धामी सरकार अभी तक की पहली सरकार है जिसने विधायक निधि को 4.25 करोड़ से 5 करोड़ करने का फैसला लिया है। ऐसे में देरी का सवाल ही नहीं। तो जहाँ तक विधायक निधि की बात है, और ये धामी जी की सरकार ही है जिसने 4.25 करोड़ जो विधायक निधि एक विधायक की हुआ करती थी उसको 5 करोड़ कर दिया है। हाँ, मैं ये मान सकता हूँ कि विधायक निधि में किसी कारणवश थोड़ा लेट हो रहा होगा, जैसे कोविड के दौरान भी एक साल की विधायक निधि कोविड की उसमें चली गई थी। विधायक निधि में हो रही देरी विधायकों के साथ ही उनकी पार्टी का भी रिपोर्ट कार्ड खराब कर रही है, क्योंकि निकाय और लोकसभा चुनाव से पहले कुछ बजट खर्च कर विधायक जनता का दिल जीतना चाहते हैं, लेकिन बजट न मिलने से ये ख्वाब अधूरा है और विपक्ष को ये बात अखर रही है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और अब खबर देहरादून से। यहां पर मसूरी के खराब रोड को लेकर गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और 4 दिन में रोड का काम पूरा करके निर्देश दिए हैं कि पर्यटकों के लिए रोड खोल दिया जाए। मसूरी में माल रोड की हालत खराब है और कई महीनों से काम चल रहा है। मसूरी विधायक और मंत्री गणेश जोशी ने पीडब्ल्यूडी विभाग के अफसरों को इसके लिए निर्देश दिए हैं। शासनिक अधिकारियों को, विभाग के अधिकारियों को, पुलिस के अधिकारियों पर बुलाया था। मैंने उनसे कहा कि आप डे नाइट काम कीजिएगा और 4 दिन के अंदर उसको इस लायक कर दीजिएगा कि लोग चल सकें, और बाकी काम आप बाद में करिएगा ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। ऋषिकेश में G20 की मीटिंग होनी है, जिसे लेकर पौड़ी की अगर बात करें तो पौड़ी पुलिस ने परामर्श निकेतन में सुरक्षा व्यवस्था और ड्यूटी प्रबंधन को लेकर ब्रीफिंग की है। स्वर्ग आश्रम इलाके को 11 सेक्टर में बांटा गया है। साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ ही पीएसी और इंटेलिजेंस के अधिकारी ड्यूटी पर तैनात किए गए। 24 तारीख को जो हमारे यहाँ परमार्थ में आरती व रात्रि भोज का कार्यक्रम है, उसको लेकर आज जितनी फोर्स थी उसकी प्रॉपर्ली ब्रीफिंग की गई। इसमें हमारी एसडीआरएफ की कंपोनेंट, जल पुलिस और हमारी पीएसी जो है आउटर कॉर्डन में डिप्लॉयड रहेगी। और जोशीमठ में पार्किंग व्यवस्था न होने से गाड़ियां अब शहर में नहीं रुक रही हैं, जिससे व्यापारियों को भी काफी नुकसान हो रहा है। नगर पालिका के द्वारा जोशीमठ में वर्तमान समय में 8 पार्किंग बनाई गई, जिसमें से 2 पार्किंग स्थल जोशीमठ भूस्खलन होने की वजह से उनको बंद कर दिया गया। इसके अलावा नगर पालिका जोशीमठ के द्वारा सरकार से मल्टीपर्पज पार्किंग बनाने की डिमांड भी की गई है, लेकिन जोशीमठ में लगातार बढ़ रहे भूस्खलन के बाद निर्माण कार्य बाधित है। पार्किंग की समस्या बहुत पुरानी समस्या रही है, जिस कारण यहाँ पर पर्यटकों को यहाँ रुक नहीं पाते हैं, गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं है। क्योंकि जो पार्किंग हमारी बनी हुई है काफ़ी पुरानी पार्किंगें हैं, लगभग 8 पार्किंग छोटी छोटी 8 पार्किंग हमारे पास उपलब्ध है। उन 8 पार्किंग में 6 पार्किंग तो वर्तमान में काम गाड़ियाँ खड़ी हो रही है, पार्किंग हो रही है। बागेश्वर के कई ग्रामीण क्षेत्र में पानी की काफी किल्लत हो रही है। नतीजा ये हो रहा है कि ग्रामीण गंदा पानी पीकर बीमार हो रहे हैं और अस्पताल का रुख कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही डायरिया से एक बच्ची की मौत हो गई थी। जल जीवन मिशन के तहत नलों में पानी भी नहीं आया, साथ ही कई पाइप भी गायब हो गए। विभाग का कहना है कि योजना को धरातल में पहुंचाने में समय लगता है। विभाग अभी सिर्फ पहले फेज में ही कनेक्शन दे पाया है। पुराने नलों में पानी जोड़ दिया गया है, नल जोड़ दिए गए हैं जिसमें पानी नहीं है, सिर्फ नल है और पानी नहीं है। गांव में पूरी तरीके से हाहाकार है पानी की। ओपीडी हमारी बढ़ गया है, बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। जनरली जो हमारी ओपीडी में बच्चे देखे जा रहे हैं आजकल, सर्दी खांसी जुकाम के बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं और दस्त के बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं। प्रथम चरण में मात्र कनेक्शन का ही काम किया था और वो फेज़ ख़त्म होने के बाद अभी हम लोग द्वितीय चरण में काम कर रहे हैं। इसमें हमारी 3 एजेंसियां हैं।
पर्यावरणविद मेघा पाटकर सोमवार को जोशीमठ पहुंची, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जबरदस्त विरोध किया और इस दौरान पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हो गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति बाहर से नेताओं को मंगाकर जोशीमठ में भविष्य को संकट में डालने का काम कर रही है, जबकि जोशीमठ के हालात ठीक हैं, सरकार काम कर रही है और लगातार प्रभावित परिवारों को मुआवजा भी दिया जा रहा है। तराई पश्चिमी वन प्रभाग अपने फाटू टूरिज्म जोन में पर्यटकों के लिए फुल डे का पैकेज लेकर आ रहा है, जिसके बाद यहां पर्यटक फुल डे टाइगर सफारी का आनंद ले सकते हैं। वहीं पर तैयारियों के तहत यहां पर 20 नए गाइड भी रखे जाने हैं, जिनमें से 15 गाइड मालधन क्षेत्र में और 5 गाइड दूसरी जगह रखे जाएंगे। जो हमारा फाटू जोन है वो बहुत तेजी से बढ़ता हुआ जोन है और हमारे पास ऑलरेडी इस समय 50 गाइड हैं और 50 ही गाड़ियां हमारी चलती हैं फाटू जोन में 2 टाइम पे। लेकिन हमको इस बीच लग रहा था कि हमको और इसको आगे बढ़ाना है, तो इसलिए हमने 10 गाड़ियों का परमिशन हमने उच्च अधिकारियों से अपने प्राप्त किए, जो कि जिनको कि हम फुल डे विजिट देंगे। हरिद्वार में पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाले संगठन ने ट्री गार्ड लगाकर हटाकर कई पेड़ों को मुक्त कराने का अभियान शुरू कर दिया है। मायापुर क्षेत्र में कई सालों से ट्री गार्ड में जकड़े पेड़ों को ट्री गार्ड हटाकर आजाद कराया गया और साथ ही विजयपाल बघेल की अगुवाई में पर्यावरण प्रेमी और स्कूली छात्र छात्राओं ने रैली निकालकर लोगों को पर्यावरण और पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए जागरूक भी किया। द्वितीय केदार मदमहेश्वर के कपाट आज विधि विधान के साथ खुल गए। मदमहेश्वर मंदिर को फूलों से सजाया गया था और कपाट खुलने की प्रक्रिया के लिए मदमहेश्वर की उत्सव डोली 19 मई को पूजा अर्चना के साथ ओंकारेश्वर लाई गई, जिसके बाद 20 मई को मदमहेश्वर के लिए प्रस्थान हुआ और अब अगले 6 महीने तक मदमहेश्वर के दर्शन होंगे। मंदिर तक पहुंचने के लिए 16 किलोमीटर का पैदल रास्ता तय करना होता है। केदारनाथ धाम में 60 क्विंटल वजन की कांसे की भव्य ओम की आकृति लगने जा रही है और इस आकृति को स्थापित करने के लिए आज सफल ट्रायल किया गया है और जल्दी ही जरूरी कार्य पूरा करने हेतु इसे स्थायी रूप से स्थापित कर दिया जाएगा। उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ की भव्यता को और बढ़ाने के लिए यहाँ एक 60 क्विंटल वजन की एक ओम के आकार की प्रतिमा लगने जा रही है। ये प्रतिमा कांसे की बनी हुई है। इस प्रतिमा को लगाने की रिहर्सल की गई, जो पूरी तरह से सफल साबित हुई। ओम की ये आकृति केदारनाथ से 250 मीटर पहले गोल प्लाजा में लगाई जाएगी। खास बात ये है कि केदारनाथ धाम में लगने वाली इस ओम की आकृति को गुजरात के कलाकारों ने बनाया है। ओम को स्थापित करते समय किसी भी तरह की रुकावट ना हो, इसके लिए 2 चरणों में ट्रायल किया जा रहा है। फर्स्ट राउंड में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इसका सफल ट्रायल कर लिया है। अथॉरिटी ने PWD के साथ मिलकर हाइड्रा मशीन की मदद से गोल प्लाजा में ओम की आकृति को स्थापित करने का ट्रायल किया, जो पूरी तरह से सफल रहा। 1 हफ्ते में इस प्रतिमा को यहाँ लगा दिया जाएगा। इस ओम की आकृति को यहाँ लगाने के बाद इस पर लाइटिंग भी की जाएगी, ताकि रात के वक्त इसकी भव्यता दिखाई देती रहे। देखिए, केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं और मौसम खुलने के बाद वहाँ पे जो हमारे कार्य पिछले साल अधूरे रह गए थे मौसम के बर्फबारी के समय, उनको इस महीने और अगले महीने तक पूर्ण करने की प्रक्रिया चल रही है। इसी के क्रम में जो हमारा मेन सेंट्रल एक्सेस है गोल्ड प्लाजा है, वहाँ पर ओम की प्रतिमा एक वहाँ पे लगाई गई है, जो काफ़ी भव्य भी है और वहाँ पर यात्रियों के लिए भी काफ़ी एक आकर्षक है। इसके साथ ही वहाँ से केदारनाथ धाम के मंदिर के एक सीधे दर्शन भी वहाँ से यात्रियों को, दर्शनार्थियों को हो सकते हैं। तो ऐसे और भी अन्य प्रोजेक्ट्स भी हमारे अभी केदारनाथ धाम में गतिमान है, जो आने वाले कुछ दिनों में, महीनों में पूर्ण हो जाएंगे।
ओम की आकृति स्थापित होने से केदारनाथ गोल्ड प्लाजा की भव्यता और बढ़ जाएगी। केदारनाथ धाम में पिछले साल गर्भगृह की दीवारें और छत पर 550 सोने की परतें चढ़ाई गई थी। न्यूज 18 के लिए केदारनाथ से शैलेंद्र सिंह रावत की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। टिहरी के प्रतापनगर क्षेत्र में इन दिनों गुलदार की दहशत। हालात यह है कि ग्रामीण खेतों में काम करने भी नहीं जा रहे। ऋषिकेश में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने G20 के कार्यक्रम के लिए हो रहे कार्यों का निरीक्षण किया। मुनि की रेती और स्वर्ग आश्रम में निर्माण कार्य चल रहे हैं। बागेश्वर में जंगलों में लगी आग लोगों के लिए मुसीबत बन रही है। इस धुएं से लोगों को दमा, अस्थमा और आंखों में दिक्कतें हो रही हैं। रामनगर में वन विभाग के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अतिक्रमण हटाने से नाराज वन गुर्जरों ने DFO ऑफिस पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। रामनगर में वन, सिंचाई, राजस्व और PWD ने अतिक्रमणकारी को नोटिस दिए हैं। इसी को लेकर संयुक्त मोर्चे ने सिंचाई विभाग दफ्तर में धरना दिया। हरिद्वार में प्रस्तावित पॉट टैक्सी योजना का व्यापारी लगातार विरोध कर रहे हैं। व्यापारियों ने इस प्रोजेक्ट का रूट बदलने की मांग की। बागेश्वर में जनता दरबार आयोजित किया गया, जिसमें पेयजल, सड़क, आवास, खनन सहित विभिन्न मामलों को लेकर 20 शिकायतें पहुंची थी। रिटायर्ड IFS राजीव भरतरी के मामले में कैद की अदालत ने मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव फॉरेस्ट को नोटिस जारी कर 5 महीने में जवाब मांगा है। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन को लेकर फिर से आंदोलन तेज हो गया है और संघर्ष समिति ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी। हाईकोर्ट का आदेश नहीं मानने वालों पर प्रमुख सचिव वन RK सुधांशु को 14 जून को कोर्ट में तलब किया गया है।